नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा की दो बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। आज रीवा में सरपंच महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पद पर अनिरुद्ध पांडे को चुना गया। अनिरुद्ध पांडे आपको बता दें कि दादर पंचायत से 6 बार सरपंच चुने जा चुके हैं और अब उनके सरपंच महासंघ के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। पहले सोशल मीडिया पर चर्चाएं बनी हुई थी कि अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह है, मगर यह खबर झूठी निकली और आज जाकर सरपंच महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर अनिरुद्ध पांडे विराजमान हुए, जिसके बाद उन्होंने समस्त सरपंच का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। हमारे रीवा जनपद पंचायत के सरपंच संघ का चुनाव था। हमको रीवा जनपद पंचायत के समस्त सरपंचों ने बहुमत के आधार पर, पूर्ण बहुमत के आधार पर माननीय इस संगठन के संयोजक मुनींद्र तिवारी जी के संरक्षण में हमको निर्वाचित घोषित किया है। मुझे जो जिम्मेदारी दी है, चूँकि सरपंचों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके निर्वहन के लिए मुझे जो भी ताकत लगानी पड़े मैं लड़ूंगा और न्याय दिलाऊंगा। मेरे पंचायत क्षेत्र में, हर पंचायत क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पंचायत राज अधिनियम के तहत जो मुझे अधिकार दिए गए थे उनको शिथिल कर दिया गया है। मैं उनके लिए अनवरत लड़ाई लड़ूंगा। सरपंचों को पूरा नेगेटिव कर दिया गया है। किसी भी काम में सरपंच की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। मनरेगा जैसे काम जो रोजगार मूलक काम हैं, उनमें भी सरपंचों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। मैं उनके लिए भी संघर्ष करूंगा। बस, धन्यवाद। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आपको बता दें कि बसोर समाज के द्वारा रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने 6 अक्टूबर से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे और उनका समर्थन किया। बसोर समाज सुअरों के पालन पोषण का कार्य करता है और उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनका जीवन यापन उसी पर आश्रित है और अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के आने से उनका कारोबार बंद हो गया था तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की थी और प्रशासन ने जिम्मेवारी ली भी थी। आपको बता दें कि स्वाइन फीवर के चलते उनका काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस पर प्रशासन के द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई थी। आश्वासन ये दिया गया था कि सुअरों के वजन के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, मगर अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद वे धरने पे बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर कमलेश्वर पटेल ने चिंता जताते हुए कही कि सरकार की ये एक बड़ी अनदेखी है और इसका मुआवजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बसोर समाज का पूरा जीवन यापन सुअर पालन और बांस के काम में जो है ना, इनका पूरा यही रोजगार का अवसर रहता है इनका। इसी में इनकी पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं। और जिस तरह से सरकार के इशारे पे बसोर समाज के लोगों ने सरकार को लोगों की जनजीवन बचाने के लिए, लंपी वायरस से बचने के लिए अपने सारे जो सुअर है उनको नष्ट करने में सरकार का सहयोग किया। उस जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से उनको आश्वस्त किया गया था कि हम सुअरों का उचित मुआवजा देंगे, और यहाँ तक कि वेट के हिसाब से बोला था कि हम उचित मुआवजा देंगे, पर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से गुमराह करके बिना लंपी वायरस के भी बहुत सारे सुअरों को यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है। आज इनका जीवन यापन पूरी तरह से उसी पे निर्भर था और पूरी तरह से इनको बर्बाद करने का काम किया है। और जिला प्रशासन इस तरह से इतना निरंकुश है, इतने दिन से गरीब इस तरह से भीगते बारिश में बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन सो रहा है। ये सरकार की अनदेखी है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। मेरा अभी कलेक्टर को लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं है। हम उनसे भी बात करेंगे। राज्य जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख सचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे कि लंपी वायरस की वजह से जो भी बसोर समाज के सुअरों का जो नुकसान हुआ है, जो सरकार के द्वारा उनके निर्देश का पालन करने का जो काम किए हैं, उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान कराएं
और इनके लिए आगे छोटे बच्चे भी जिससे ये फिर से सूअर पालन का काम शुरू कर सके, उसकी भी व्यवस्था पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से तत्काल कराई जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन आगे की ओर बढ़ा सके। इम्प्रेशन, अ ब्रांडेड कलेक्शन शोरूम, जहां आपको मिलेंगे स्पेशल वेडिंग कलेक्शन, ब्रांडेड शर्ट, जीन्स और भी बहुत कुछ। पता जूनियर ज्योति स्कूल के सामने, डॉक्टर दीपक अग्रवाल के पास, बोदाबाग रोड, रीवा।